Good morning, students. I hope you all are fine, beta. So, in today's class, I am going to discuss the exercise of chapter 17 that we have completed in last chapters. रीडिंग हम कर चुके हैं. आज एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट पोर्शन है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज वी हैव टू आंसर इन वन वर्ड में आंसर करना होता है हमें. फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गैलेक्सी इज द मिल्की वे गैलेक्सी, कि मिल्की वे गैलेक्सी कौन से टाइप की गैलेक्सी है. अब दो टाइप की गैलेक्सी पढ़ी थी ना हमने, एक तो स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है, एक क्या होती है स्पाइरल गैलेक्सी, एंड अदर इज एलिप्टिकल गैलेक्सी. अदर कौन सी होती है बेटा, एलिप्टिकल. तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, इट इज स्पाइरल गैलेक्सी. सो वी विल आंसर लाइक दिस. फर्स्ट आंसर इज द मिल्की वे गैलेक्सी इज अ स्पाइरल टाइप गैलेक्सी. क्या लिखेंगे बेटा, द मिल्की वे गैलेक्सी इज अ स्पाइरल टाइप गैलेक्सी. देन सेकेंड क्वेश्चन इज टू विच कॉन्स्टिलेशन डज द पोल स्टार बिलोंग. पोल स्टार कौन सी कॉन्स्टिलेशन को बिलोंग करता है. सो आंसर इज पोल स्टार बिलोंग्स टू अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से लिखनी है आप लोगों ने. पोल स्टार belongs to Ursa Major constellation. Question 3. Which heavenly bodies lie between the orbit of Mars and Jupiter? Mars और Jupiter के बीच में कौन सी heavenly bodies होती हैं. तो वेरी सिंपल बेटा, एस्टेरॉयड्स. कौन होते हैं, एस्टेरॉयड्स. सो आंसर क्या होगा बेटा, एस्टेरॉयड्स लाई बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स. सो स्पेलिंग क्या है, ASTEROIDS, एस्टेरॉयड्स. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. ऑन विच डेज और डेट ऑफ द ईयर द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ द हेमिस्फेयर. कि दोनों हेमिस्फेयर्स में, बोथ हेमिस्फेयर्स, दोनों हेमिस्फेयर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में कौन सा डे या डेट है जब डे और नाइट दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. सो आंसर क्या होगा बेटा, ऑन मार्च 21 मार्च को एंड सेप्टेम्बर 22 द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ द हेमीस्फेयर्स. क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इन बोथ द हेमीस्फेयर. कौन, डे और नाइट कब होते हैं, ऑन मार्च 21 एंड सेप्टेम्बर 22. देन क्वेश्चन नंबर 5. Which satellite appear to be stationary at a fixed point relative to the earth. कि हमें कौन सा सैटेलाइट स्टेशनरी दिखाई देता है, लगता है कि स्टेशनरी, एक्चुअली में स्टेशनरी नहीं होता. तो सैटेलाइट का नाम बताओ. सो आंसर क्या होगा बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. क्या होगा आंसर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट है दैट अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. Then come on the B part, short answer question. A star is 4.3 light years away from the earth. कि एक स्टार है जो 4.3 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से. सो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मीनिंग है. सो आंसर क्या होगा बेटा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. सो 4.3 लाइट ईयर्स किसके इक्वल होंगे, 9.46 इंटू 10⁻12 इंटू 4.3. तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 40.68 10⁻12 किलोमीटर. इतना डिस्टेंस हो जाएगा. सो इसका मीनिंग क्या, दिस मीन्स अ स्टार इज 40.6 इंटू 10⁻12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. अगर हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, एंड इफ़ वी कुड ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते, सो इट वुड टेक अस, कितना टाइम लगता हमें, 4.3 ईयर्स टू रीच दैट स्टार. ये स्टार आएगा, एस नहीं आएगा बेटा. उस स्टार पर पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा, 4.3 ईयर्स का टाइम लगेगा. ठीक है बेटा. सो दिस इज योर आंसर नंबर 1. बिल्कुल पावर ध्यान से लिखना है, मीटर, किलोमीटर, वटेवर. Then question number 2. Why do stars look very small although these are huge heavenly bodies? कि भाई स्टार्स हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं जबकि ये बहुत बहुत बड़ी, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी हेवनली बॉडीज होती हैं.
सो आंसर क्या होगा बेटा, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, और मैनी लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर आइज, कि अगर हम वहाँ तक देखना चाहें ना तो बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर है। और एक लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस था, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस जब हम दूर पे देखते हैं तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूर है अर्थ से, इसलिए ये हमें बहुत स्मॉल दिखाई देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, द मून इज नॉट अ स्टार बट स्टिल इट शाइन्स, गिव रीजन, कि मून एक स्टार भी नहीं है लेकिन शाइनिंग करता है, तो इसका रीजन क्या है। सो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर नंबर 3, मून की खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये शाइन करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो मून क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, मून क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। सो एट नाइट, जब रात होती है, व्हेन द सन इज ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लैनेट, जब प्लैनेट के दूसरी साइड पे सन होता है, इट शाइन्स ऑन टू द मून, ये मून पे चमकता है, एंड लाइटिंग इट अप, और उसको मतलब वो हमें दिखता है कि मून चमक रहा है, सो वी कैन सी इट, दिस इज वाई मून शाइन, यही रीजन है कि मून क्या है, हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, द प्लैनेट मरकरी डज नॉट हैव एन एटमोसफेयर, कि प्लैनेट मरकरी का एटमोसफेयर नहीं है। हाउ दस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑन इट सरफेस, तो इसके सरफेस पे ये टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करेगा। एज वी नो मरकरी हैज़ नो एटमोसफेयर, मरकरी के पास कोई एटमोसफेयर नहीं है, और एटमोसफेयर का काम क्या होता है, एयर क्या करती है, लाइट को और हीट को ट्रैप करके रखती है, ना जल्दी से आने देती है ना जल्दी से जाने देती है। सो हीट एंड लाइट रीच डायरेक्टली, अब यहाँ पे तो एटमोसफेयर नहीं है, तो हीट और डायरेक्ट लाइट क्या होंगे, डायरेक्टली सरफेस पे जाएंगे मरकरी के, एंड लूज ऑल्सो, मीन्स लाइट और हीट जब जैसे ही सन हीट और लाइट नहीं जा पाएगी तो वो इजीली हीट और लाइट को लूज भी कर देंगे, अपने अंदर से निकाल देंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, कि दिन में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई जाएगा और रात को माइनस भी बहुत ज़्यादा जाएगा, मतलब कम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी हॉट एट डे टाइम, यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है डे टाइम में, लाइक 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है कब, डे टाइम में, एंड कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड, -173 डिग्री सेल्सियस एट द नाइट, इतना टेम्परेचर रात को हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के 2 यूजेस बताइए। सो आंसर इज बेटा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, फॉरेस्ट्री डाटा कलेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट का कोई डाटा चाहिए हमें उसको कलेक्ट करने के लिए, और वेस्ट लैंड के मैप को प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। देन लास्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गैलेक्सी डू वी लिव, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस गैलेक्सी एज व्यूड फ्रॉम द टॉप और साइड, कि ये गैलेक्सी टॉप से कैसी दिखती है और साइड से कैसी दिखती है, तो उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो ये आंसर है बेटा आपका पेज नंबर 269 पर। दिस इज योर पेज नंबर 269। वी विल राइट लाइक दिस, फर्स्ट लाइन ये होगी, वी विल लिव इन द मिल्की वे गैलेक्सी, हम कहाँ पे रहते हैं, वी लिव इन मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा, ये लिखना है आपको, वी लिव इन मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा, फर्स्ट लाइन। देन यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ए बी और बी बी, एंड देन आप ये लिखोगे द मिल्की वे गैलेक्सी, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ दिस मच ओनली। देन क्वेश्चन 2, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या से आप क्या समझते हो, एंड नेम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इट, सोलर सिस्टम जिससे मिलकर बना हुआ है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लिखिए। सो दिस इज योर आंसर नंबर 2, दैट इज ऑन द पेज नंबर 277। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच वी लिव, कि यूनिवर्स का वो पार्ट जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। सन, हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या क्या आएगा बेटा, सन होगा, 8 प्लैनेट, 3 ड्वार्फ प्लैनेट जो इसके चारों तरफ घूमते हैं, उनके सैटेलाइट
and thousand of smaller body like asteroid, comet or meteors. And you will draw this diagram also solar system का सन वीनस मार्कर, मतलब हमें हर एक planet की रिप्रेजेंटेशन करनी है इस ये पहले आप ये लिखोगे, then you will draw this diagram. Then question number 3, look up at the sky, कि हम जब स्काई की तरफ देखते हैं, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लैनेट और अ स्टार, एक स्टार और प्लैनेट में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्टार है और ये प्लैनेट, एंड इन विच डायरेक्शन डू स्टार्स अपीयर्स टू मूव इन द स्काई, और किस डायरेक्शन में हमें स्टार मूव करते हुए दिखाई देते हैं. सो दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 279. दिस इज आंसर नंबर 3. आप इसको बिल्कुल ऐसे ही टेबल की फॉर्म में लिखोगे दैट यू कैन लर्न इट इजीली. पहले प्रॉपर्टी स्टार और प्लैनेट, और इसी में मूवमेंट भी आ जाएगी कि स्टार किस तरफ घूमते हैं और प्लैनेट किस तरफ. तो यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल ओवरऑल एंड लर्न इट ऑल्सो. देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द पोजिशन ऑफ पोल स्टार इन द स्काई बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर, कि आप पोल स्टार की पोजीशन को कैसे बता सकते हो अर्सा मेजर की हेल्प से. सो ये आंसर कहाँ पे है बेटा, पेज नंबर 268 पर. तो पोल स्टार की हेल्प, पोल स्टार को कैसे बताएंगे हम, द पोल स्टार जिसको क्या बोला जाता है, ध्रुव तारा, ऑलवेज रिमेन एट द सेम फिक्स्ड पोजिशन इन द स्काई, हमेशा सेम फिक्स पोजिशन में होता है. इट लाई ऑन द नॉर्दर्न एंड ऑफ द एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ थ्रू द 2 स्टार्स एंड द एंड ऑफ अर्सा मेजर. लाइक ये जो अर्सा मेजर है, अर्सा मेजर के ये 2 स्टार हैं, इनको मैं ऐसे इस तरफ अगर ड्रॉ करती हूँ जहाँ पे ये मिलेगा तो ये क्या होता है बेटा, दिस इज माई पोल स्टार, ये क्या है, पोल स्टार. सो यू विल रोट डाउन दीज लाइन फर्स्ट, पहले आप ये लिखोगे, देन आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, और डायग्राम बहुत ही प्रॉपरली ड्रॉ होने चाहिए, नीट एंड क्लियर डायग्राम. देन लास्ट क्वेश्चन इज राइट 3 मेन यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के 3 यूजेस लिखिए. सो ये आंसर आपका पेज नंबर 282 पे. Artificial satellites are used for, then number 1 weather forecasting, number 2 satellite communication, ये complete लिखोगे आप यहाँ पे, then 3rd television and radio transmission, then 4th for locating mineral resources, underground water and for land mapping and collecting information about other planet and about outer space. कोई आप ये लिखेंगे आप सब 5, लेकिन इनमें से कोई भी 3 आपको लर्न करने होंगे. सो यू विल रोट इट कम्प्लीटली इन योर नोटबुक एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. एंड इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है. हमने एक्सरसाइज को भी कर लिया है. राइट डाउन द एक्सरसाइज प्रॉपरली विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है, बिकॉज आपकी नोटबुक अभी चेक होनी है, तो आप प्रॉपरली उसको कंप्लीट कर लीजिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.